बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे हाथ में इस वक्त असम्बली का फॉर्मेट है। डेली असम्बली शेड्यूल के नाम से ये डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि इसके हवाले से मैं आपको पूरी तरह से ब्रीफिंग दूँ। असम्बली जो है ये इसको उर्दू में सबाही प्रोग्राम कहते हैं, मॉर्निंग असम्बली को, जिसके अंदर जब बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल आने के बाद उसको जब तरबियत के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जिसमें वो तिलावत करता है, नात सुनता है और फिर उसके बाद बाकी की चीज़ों के हवाले से डिस्कशंस होती हैं। तो हमने जो असम्बली का फॉर्मेट तय किया है, मैं उसकी थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ और फिर मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस असम्बली के फॉर्मेट को समझेंगे। और दूसरा, मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस असम्बली के फॉर्मेट में कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के हवाले से जो है वो मोटिवेट करेंगे। याद रखिए कि ये सारा काम टीचर का नहीं है। बच्चे को अगर घर से, स्कूल से, दोस्तों से, उसकी महफिल से और उसके इन्वायरमेंट से जब इनकरेज मिले तो वो फिर जब वो किसी न किसी सतह के हवाले से जब अपने आप को उसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करने की कोशिश करता है। तो हमारा जो असम्बली का फॉर्मेट है वो ये है कि सुबह सुबह 8 बजे स्कूल लगता है, 8:15 पे, और हमने 30 मिनट की जब वो असम्बली प्लान की है। अब 30 मिनट की असम्बली में जो जो सेगमेंट्स हैं उसमें तिलावत है और कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों की तिलावत जब हमारा इस टर्म का जब कंसर्न है। आखिरी 10 सूरतों की तिलावत इसलिए बच्चों को बार बार करवाई जाती है कि आमतौर पर जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो नमाज में तिलावत के लिए हमारे पास सूरतों की जो ज़रूरत पड़ती है वो कुरान पाक की आखिरी 10 मुख्तसर सूरतें हैं। और जिन बच्चों को या जिन लोगों को ये सूरतें याद नहीं होती, फिर वो सूरह इखलास और फिर वो छोटी 1-2 सूरतें हर नमाज की हर जब रकत में पढ़ रहे होते हैं। तो अगर बच्चों के पास ये 10 सूरतें होंगी तो कम अज़ कम बदल बदल कर नमाज का हिस्सा बना सकते हैं। तो तिलावत में इन 10 सूरतों की तिलावत 3 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है वो नात का है। नात के सेगमेंट में हमने बाकायदा से जो है वो कुछ नातों को उसमें डिसाइड कर लिया है। मसलन हमारे पहले हफ्ते की जो नात थी वो फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब की जो नात है, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर हम भी बेबस नहीं। तो उसके बाद फिर अगले जो 3 दिन है उसके हवाले से जो नात थी वो उम्मे हबीबा की थी, बाग़ आलम में या रब ये कौन आ गया। फिर उसके बाद मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, और ये सैयद नुमान शाह की नात है और नेट पे बड़ी आसानी के साथ ये अवेलेबल है, आप उसको वहाँ से भी देख सकते हैं और ग्रुप्स के अंदर भी हम इसको शेयर करते हैं। इसी तरह फिर वीक 2 में आज चौथा दिन है, वीक 2 के हवाले से 5वां दिन, और चौथे दिन से जो नात शुरू हुई है वो है फरिश्तों में है हंगामा, रसूल पाक आते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उसके बाद जब हम इसके टेस्ट डेज़ के हवाले से जब जाएंगे यानी कि 18 तारीख को, तो फिर इससे अगली नात शुरू हो जाएगी और वो नात एक सलाम है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजी जाती है। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए फ़ख्र रहमत है। और मुज़फ़्फ़र वासी साहब का ये कलाम है और 2-3 लोगों ने इसको पढ़ा है, बल्कि बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, लेकिन सैयद नुमान शाह की आवाज़ में और मुज़फ़्फ़र वासी साहब की ख़ुद आवाज़ में, फिर माहिरुल क़ादरी साहब की आवाज़ में भी मौजूद है और इस तरह बहुत सारे लोगों ने और भी इसको पढ़ा है। सलाम उस पर जो दुनिया के लिए फ़ख्र रहमत है। इसी तरह फिर ये जो टिल एंड ऑफ दिस टर्म ये मुख्तलिफ जो नातें हैं जो डिसाइड कर दी गई हैं, इसकी ऑडियो शेप्स आपको जो है वो ग्रुप्स के साथ अंदर इसमें शेयर की भी जा रही हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह ये हो जाएंगी। ये जो नात है इसके लिए हमने 3 से 4 मिनट का टाइम रखा है और जब इसको हम शुरू करते हैं यानी एक नई नात को शुरू करते हैं तो एक आध दिन जब उसको मोबाइल फ़ोन्स के ज़रिए रिकॉर्डिंग बच्चों को सुनाई जाती है, बच्चे उसकी फिर लय बना लेते हैं और फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं कि अब ये बच्चे भी पढ़ना शुरू करें। और वो बच्चा कि जो नात पहले से पढ़ रहा है उसके लिए तो मसला नहीं है, हमारी ये कोशिश है कि हर बच्चे की ज़ुबान पे नात के जो कलमात हैं वो जारी हो जाए। उसके बाद फिर आज की हदीस का सेगमेंट है। हमने जो अपने करैक्टर बिल्डिंग के हवाले से 2 किताबें डिसाइड की हैं, आदाब ज़िंदगी मौलाना यूसुफ इस्लाई साहब की है और चहल अहादीस जो मुरतब किया खुर्रम मुराद साहब ने। तो ये 2 जो किताबें हैं इसको फोकस किया गया है अहादीस के हवाले से। तो उसमें जो हदीस का टाइटल है वो इस तरह से होता है कि अगर बिलफर्ज आज तहारत और नज़ाफ़त के आदाब में से नुक्ता नंबर 15 में जो हदीस मौजूद है वो सुबह बच्चों को पढ़ के सुनाई जाएगी। याद रखिए कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है। असल में हमारे बच्चों को हदीस के हवाले से बहुत सारी चीज़ों का इल्म नहीं है और बच्चे तो खैर बच्चे हैं, या तो माशरे के अंदर एक अमूमी गिरावट है, एक कमज़ोरी है कि हम हदीस के हवाले से बहुत सारी चीज़ों से बहुत दूर हैं और कहीं ना कहीं इस बात की ज़रूरत महसूस की जाती है कि खालिसतन जो है वो हदीस का इल्म बच्चों के साथ शेयर किया जाए। और उसमें भी
किसी भी नौयत के कोई इख्तलाफी मामलात को डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सेहत के आदाब हैं, लिबास के आदाब हैं, और पाकी और पाकीज़गी के आदाब हैं, खाने पीने के आदाब हैं, गुस्ल के आदाब हैं। इन अहादीस को जब असम्बली का हिस्सा बनाया गया, और 2 से 3 मिनट में जो है वो ये सेगमेंट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद तराना होता है 5 मिनट का, पाक सरज़मीन शादबाद, और फिर उसके बाद कलाम इकबाल है। अब कलाम इकबाल में भी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूँ कि हमारा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि हम हर हफ्ते का कलाम इकबाल जब बदलते हैं, पहले हफ्ते में लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये था। और फिर उसके बाद जब वो अब दूसरे हफ्ते में हर लहजा है मोमिन की नई आन, नई शान नई आन, ये कलाम चल रहा है। और आप अगर महसूस करें तो आपकी बच्चों की ज़ुबान के ऊपर भी ये जुमले अब जारी होना शुरू हो गए होंगे और बच्चे इसको पढ़ना शुरू हो गए। तो अल्लामा इकबाल की जो शायरी है, अल्लामा इकबाल का जो पैगाम है, वो दरअसल हुर्रियत का पैगाम भी है, बेदारी का पैगाम भी है, और उसमें बेहतरीन किस्म की उर्दू के अल्फाज का भी इस्तेमाल है। और अल्लाह करे कि ये हमारी बच्चों की ज़ुबान पे जारी हो जाए। उसके बाद जो अगला सेगमेंट होता है वो 5 मिनट का होता है, जिसमें हम बच्चों को रोज़ाना की एक कुरान पाक की जो दुआएं हैं, जिनको जामे कुरानी दुआएं कहा जाता है, ये भी आदाब ज़िंदगी ही का एक सेगमेंट है और वहीं से ये लिया जाता है। तो पहले हफ्ते में रहमत और मग़फ़िरत की दुआ थी, और फिर उसका तर्जमा था। 6, 7 दिन, 8 दिन, जितने भी दिन हफ्ते में अवेलेबल होते हैं, उनमें एक दुआ को जो है वो बार बार रिपीट किया जाता है। तो आज यानी हम जब दूसरे हफ्ते में बैठे हैं तो फ़लाह दारैन की दुआ, रब्बना आतिना फिद दुनिया, तो ये दुआ जो है वो बच्चों को बार बार रिपीट करवाई जा रही है। और इसमें कंसर्न ये नहीं है कि बच्चों को ये दुआएं ज़ुबानी रट लें, और फिर इसमें कंसर्न ये है कि बच्चे को ये मालूम हो जाए कि कुरान में दुआएं भी मौजूद हैं, और फिर बच्चे को ये दुआ पढ़नी आ जाए, बच्चे को ये दुआ सुननी आ जाए, बच्चे को इस दुआ का हवाला देना आ जाए कि ये कौन सी सूरा में मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें हम असम्बली में 3-4 मिनट में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद असम्बली का अगला जो सेगमेंट होता है वो अस्माए हुस्ना का है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नामों के हवाले से ये फरमाया कि जिसको ये याद है तो उसके लिए खैर बरकत और अजर और सवाब की बात की गई है। तो हमने फिर हर रोज़ की असम्बली में 5 अस्माए हुस्ना को जो है वो टारगेट किया है, और 5 अस्माए हुस्ना को 3 दिन रिपीट किया जाता है। मसलन पहले 3 दिन थे अल्लाहुर रहमान रहीमुल मालिकुल कुद्दूस, और फिर उसके अगले 3 दिन में थे अस्सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बार, और फिर उसके आगे फिर अल-मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ़्फ़ार, और फिर अगले 3 दिन के लिए ये दोबारा से बदल जाएंगे। और इस तरह से कुल मिला के जो 99 अल्लाह ताला के नाम हैं वो हम 1 बाय 1 बच्चों के साथ जो वो असम्बली के हवाले से उसको हम डिस्कस करते चले जाएंगे। अब देखिए, याद रखने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ उसको पढ़ा जाए। अब जब रोज़ 4-5 अस्माए हुस्ना को डिस्कस किया जाता है और फिर उसको बार बार रिपीट करवाया जाता है, तो मुझे बड़ी अल्लाह के घर में उम्मीद है कि इसके नतीजे के अंदर बच्चे जो है वो इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश करेंगे और फिर उनकी ये ज़ुबान पे आ जाएगा। इस तरह अगला जो हमारा सेगमेंट असम्बली में होता है वो है आज की अहम खबर। उस खबर में हम 2 से 3 मिनट में 2-1 खबरें टीचर कोई जो है वो बच्चों को, ताकि वो हालात हाज़रा से आगाह हो सकें, उसके हवाले से जो है वो डिस्कस करती है। फिर उसके बाद असम्बली में सबसे अहम बात है वो है आज का जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से मुराद ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिन अय्याम को ख़ुसूसी तौर पर पूरी दुनिया में सेलिब्रेट करता है। मसलन अगर मैं आपको बताऊं तो आज हम जब बात कर रहे हैं तो आज 15 अक्टूबर है और कल 16 अक्टूबर है, और 16 अक्टूबर को पूरी दुनिया में आलमी यौम खुराक मनाया जाता है। अब हमारे बच्चों को इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुराक की दुनिया में अहमियत क्या है। अगर हम इस बात को समझाने में कामयाब हो जाएं कि दुनिया में खुराक की अहमियत क्या है, कितने लोग हैं जिनको खुराक दस्तयाब है और कितने लोग ऐसे हैं जिनको खुराक दस्तयाब नहीं है, और फिर खुराक कहाँ से हासिल होती है, क्यों हासिल होती है, कैसे हासिल होती है, खुराक के मंदरजात क्या हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ये दिन मनाता क्यों है, ये 2-4-5 बातें अगर बच्चों को मालूम हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी मालूमात है। हमारा बच्चा चूँकि अब थोड़ा सा जो करंट इंफॉर्मेशंस हैं या इस तरह का जो मीडिया है, न्यूज़ मीडिया है, उससे थोड़ा दूर हो गया है, और जो वर्चुअल एक सिचुएशन बनी कोरोना के दौरान में, उसके नतीजे में बहुत सारी ख़राबियों के साथ एक ख़राबी ये भी आ गई कि बच्चा जब इन चीज़ों से दूर होता चला गया, तो थोड़ा उसको उसके साथ दोबारा से रिकन्सर्न करने के लिए सेगमेंट जब इसका हिस्सा बनाया गया। अब जिन दिनों में ये अय्याम नहीं होते उन दिनों में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान की मालूमात बच्चों के साथ शेयर करते हैं, और ये 2 से 3 मिनट का सेगमेंट होता है जिसमें हम इन सारी चीज़ों को शेयर कर लेते हैं। तो मोहतरम नाजरीन व वालिदैन, आप देखिए कि अब ये पूरी की पूरी जो असम्बली है ये बाकायदा से प्लान है। 30 मिनट का ये प्लानर है, और 30 मिनट के इस प्लानर में, और ये फिर 30 मिनट का प्लानर है, और 31 दिसंबर तक इसको फाइनलाइज कर दिया गया। हर चीज़ इसमें जो है लिख दी गई है
तो मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि ये जो असम्बली का प्लानर है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा, मैं इस बात की आप लोगों से ये तवक्को रखता हूँ कि आप इस प्लानर को देखेंगे, इसको आपके साथ PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया गया। अब अगर आप इसको खोल के देखें, इसको समझें और इसके एक एक दिन को जब आप नोटिस में लेकर आएँ, तो फिर आप अपने बच्चों की अकाउंटेबिलिटी भी कर सकते हैं कि उनको जब ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं तो क्या उनकी ज़ुबान पे ये चीज़ें मौजूद हैं, क्या वो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, क्या वो इन चीज़ों को देखते हैं। और उसके नतीजे के अंदर हम आपके मशवराजात की भी जब उम्मीद रखेंगे कि आप हमें मुस्बत मशवराजात से भी नवाजेंगे। और इसके अलावा जो जो मुफीद मुफीद जो समरात हैं इन चीज़ों के, जो जिनके हसूल के लिए कोशिश की जाती है, हम उसकी तरफ बढ़ने में सब लोग जब इंशाल्लाह बेहतरी महसूस कर रहे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इस प्लान पर अमल करने की तौफीक दे और इसके जो इसमें छुपी हुई जो बरकतें हैं उसमें हम सबको बहरावर फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।